गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे बेटा। एसडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक चल रही है उसका जो थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज चल रहा है, इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं बेटा। ये थर्ड लेक्चर है और आज हम जो पढ़ेंगे, आप अपनी बुक में टॉपिक निकाल सकते हैं, तो वो है बेटा इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, मीन्स अंतरराज्य गरीबी वितरण। बेटा वैसे हमने पढ़ा है कि हमारी जो कंट्री है उसका एवरेज जो पॉवर्टी रेशो है वो 26% है। एवरेज जो 26% है, इस बेस पर अगर हम डिफरेंट स्टेट में कंपेयर करें, विभिन्न राज्यों में तुलना करें, तो हम पाएंगे कि जो पॉवर्टी का जो वितरण है वो इक्वल नहीं है। किसी स्टेट में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है रेशो और किसी स्टेट में पॉवर्टी रेशो एवरेज से भी क्या है, कम है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ये टॉपिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि पुअर पीपल्स इज नॉट सेम्स इन द एवरेज स्टेट्स, कि जो गरीब लोग हैं वो प्रत्येक स्टेट में क्या नहीं है, एक समान नहीं है, इक्वल्स नहीं है, अगर कंपेयर करें किससे, एवरेज से। तो प्रत्येक राज्य में जो गरीबी वितरण है वो एक समान नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ऐसे हमारे जो 20 स्टेट्स हैं और यूटी हैं जहां पर बेटा पॉवर्टी रेशो है वो लेस देन, हम बात करते हैं नेशनल एवरेज। हमारे देश के 20 राज्य और यूनाइटेड हम बात करते हैं यूटी हैं, वो ऐसे एरिया हैं जहां पर बेटा गरीबी प्रतिशतता है वो हमारी एवरेज जो नेशनल एवरेज है 26% उससे भी क्या है, कम है। मीन्स 20 राज्यों में जो गरीबी प्रतिशतता है वो हमारे एवरेज जो नेशनल एवरेज जो गरीबी प्रतिशतता है जो 26% से भी क्या है, कम है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बेटा पॉवर्टी है वो एक सीरियस प्रॉब्लम्स बनी हुई है। Poverty is the still a serious problems in the Odisha, बिहार, त्रिपुरा, असम एंड उत्तर प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बेटा आज भी हमारे देश में जो पॉवर्टी है वो एक सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। मींस इन राज्यों में जो पॉवर्टी रेशो है वो एवरेज 26% से भी क्या है, अबव है। यहाँ गरीबी प्रतिशतता सबसे ज्यादा है इन राज्यों में। इनमें से जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तो जो गरीबी प्रतिशतता है बेटा वो 43% से भी क्या है, अबव है। जबकि अगर हम बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में इसकी जो गरीबी प्रतिशतता है वो बेटा 47% से। मीन सबसे अधिक गरीबी प्रतिशतता वाला जो स्टेट है हमारे भारत में तो वो कौन सा है, उड़ीसा है, जहां 47। और सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं गरीबी प्रतिशतता में जो स्टेट है वो कौन सा है, बिहार है। लेकिन हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि इन राज्यों में गरीबी सीरियस प्रॉब्लम्स है तो क्यों है, जबकि जो 20 स्टेट्स हैं या यूटी है यहाँ पर गरीबी प्रतिशतता है वो एवरेज से कम है, तो क्यों है? तो बेटा आप जानते हैं केरला है एक ऐसा स्टेट जहां बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, जिस वजह से यहाँ गरीबी प्रतिशतता क्या है, कम है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ बेटा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की वजह से, जो कृषि विकास की वजह से यहाँ पर कैपिटा इनकम्स लोगों की क्या हुई, इंक्रीज हुई, जिससे गरीबी प्रतिशतता क्या हुई, कम हुई। लेकिन उड़ीसा और बिहार जैसे स्टेट हैं यहाँ बेटा हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी क्या है, लो है, और ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी काफी कम इन्वेस्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। इस वजह से बेटा इन राज्यों में आज भी जो पॉवर्टी रेशो है वो क्या है, हाई बना हुआ है। अब हम बेटा अगला टॉपिक लेते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सेंसियो। ग्लोबल पॉवर्टी हम बात करें तो जैसे हमने पढ़ा अंतरराज्य गरीबी वितरण, ऐसे ही हम बात करते हैं वैश्विक गरीबी वितरण। पूरे संसार में जो गरीबी का वितरण कैसे है, तो बेटा हम पाते हैं कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इसका एवरेज जो देखें तो हम बेटा 1990 में जो एवरेज जो पॉवर्टी रेशो था ग्लोबल वो 28% था, जो रिड्यूस होकर के 21% रह गया बेटा कब, 2001 में। तो हम 2001 के अकॉर्डिंग लेते हैं जो ग्लोबल पॉवर्टी रेशो है एवरेज है वो बेटा 21% है। इनमें से बेटा हम देख पाएंगे कि जो हमारी जो पॉवर्टी जो डिक्लाइंस, जो गरीबी कम हो रही है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री हैं, एशियाई कंट्री हैं, चाइना और साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है। इनमें जो गरीबी प्रतिशतता वो बड़ी तेजी से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें जैसे भी कोरिया, उत्तरी कोरिया है, चाइना है, वियतनाम है, जापान है, इन जैसों कंट्री में जो गरीबी है वो काफी तेजी से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स हम बात कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पर सबसे ज्यादा क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन साउथ एशियाई कंट्री की बात करें, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है,
यहाँ पर गरीबी प्रतिशतता कम तो हो रही है, लेकिन उस तेजी से नहीं हो रही है जो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री में हो रही थी। मीन्स यहाँ गरीबी का कम होने का प्रोसेस काफी क्या है, स्लो है। लेकिन सब सहारन अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो यहाँ पॉवर्टी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए 41% थी कब बेटा 1981 में, वही बेटा 19 अगर हम बात करते हैं 2001 में इंक्रीज होकर के 46% हो गई। मीन्स अफ्रीकन कंट्री है जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर गरीबी प्रतिशतता कम होने की बजाय इन देशों में बेटा गरीबी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन लाटिन अमेरिकन जो कंट्री है वहां पर पॉवर्टी अनचेंज है। मीन्स वहां न तो गरीबी प्रतिशतता कम हो रही है और न ही बेटा बढ़ रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं ग्लोबल वे में भी तो पॉवर्टी का जो अनइक्वल्स हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा हम आते हैं इसमें काजेज ऑफ द पॉवर्टी की गरीबी जो हम देखने पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक रूप से या सोशल रूप से जो पुअर पीपल्स को देख रहे हैं, तो उसका मेन रीजंस क्या है। उसके ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं बेटा, जैसे पर कैपिटा इनकम्स का कम होना, किसी भी व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय कम होना भी एक गरीबी का मुख्य कारण हो सकता है। साथ में जॉब सीकर्स मिस जॉब का नहीं मिलना भी एक क्या है बेटा गरीबी का मेन कारण से। इसमें ये नहीं कि भी वो जॉब तो कर रहा है लेकिन उसकी इनकम्स वो क्या है, बहुत ही कम है। साथ में अनइक्वल्स रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस, आज हमारी जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस भी बेटा पॉवर्टी का एक मेन कारण है। देखा जाए तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से रिसोर्स के सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, रिच एंड पुअर्स। साथ में हम बात करते हैं साइज ऑफ द फैमिली। बेटा अगर परिवार का आकार बड़ा है और कमाने वाले क्या हैं, कम है, तो बेटा वहां पर गरीबी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर परिवार का जो साइज है वो स्मॉल है और बेटा इस वजह से उसको मेंटेन करना और भी क्या होगा, इजी होगा। तो इसलिए बेटा परिवार की साइज भी गरीबी का एक मेन कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी तो इसका मुख्य कारण है ही बेटा। साथ में मेल्यूट्रिशन की बात करते हैं बेटा, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलना, जिससे बेटा क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जब व्यक्ति हेल्दी नहीं होगा तो बेटा किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉपर क्या नहीं कर पाएगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें मेल्यूट्रिशन भी अगर हम बात करते हैं ये भी एक गरीबी का क्या है, मुख्य कारण है। साथ में हम बात करते हैं इलिटरेसी, असाक्षरता भी गरीबी का एक मुख्य कारण है। बेटा जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट्स के विकास में या मानव संसाधन के विकास में इसका एक मेन रोल होता है। इसलिए बेटा इलिटरेसी या असाक्षरता भी गरीबी का एक मेन कारण है। और चाइल्ड लेबर्स, बचपन से ही बच्चे से बेटा काम करवाना, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर देना, उसको बेटा प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज न प्रोवाइड करना या उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड न करना, जिससे उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, बाधित होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेटा गरीबी के कई कारण हो सकते हैं। फिर आता है बेटा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की या मेजर्स की। हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफरेंट वे में बेटा पॉवर्टी को रिड्यूस करने में लगी हुई है। उसमें 2 टाइप से की हमारी योजना है। एक बेटा प्रोमोशन ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, कि लोगों की पर कैपिटा इनकम्स क्या हो, इंक्रीज हो, जिससे गरीबी क्या होगी, कम होगी। इस कार्य के लिए सरकार काम कर रही है। दूसरे बेटा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स सरकार ने क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। तो आपकी बुक में जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है उनमें से आज हम एक ले रहे हैं, मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी। इसमें बेटा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की जो फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट 2005। ये स्कीम्स बेटा सितंबर 2005 में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट्स की क्या गवर्नमेंट क्या देती है, गारंटी देती है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। ये स्कीम्स बेटा स्टार्ट में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। बाद में स्कीम्स को बेटा 600 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेटा हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। इसी वे में स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। और अगर अप्लीकेंट्स को विद इन 15 डेज बेटा जॉब नहीं मिलता है तो उससे बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस से अवार्ड्स किया जाएगा। मीन्स अगर 15 दिन के अंदर अप्लीकेंट्स को रोजगार नहीं देती है सरकार तो बेटा उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये प्रोग्राम्स आपका 9th में भी है और 10th में भी है।
इसलिए इसके जो 5 पॉइंट्स हैं उनको बेटा प्रॉपर वे में याद करें। कल हम इसके जो डिफरेंट एंटी पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा बेटा इसमें इंटरस्टेट डिस्पर्टीज, साथ में बेटा ग्लोबल पॉवर्टी सेंसिटिव, उसके बाद हमने बेटा टॉपिक पढ़ा काजेज ऑफ द पॉवर्टी, फिर हमने पढ़ा बेटा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। आप अपनी बुक्स में यहाँ तक पढ़ेंगे भी और जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बनाएंगे बेटा, और नोट्स बना करके इसको लर्न करेंगे। धन्यवाद।